प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले प्रसंग से पढ़ रहे हैं चित्रकूट की राजसभा का वह दृश्य जिसमें कैकेयी और रामचंद्र का संवाद हो रहा है। राम कैकेयी का आदेश स्वीकार करके अयोध्या लौटने की बजाय पहले अपना प्रथम वचन पूर्ण करने की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो वनवास में ही संतुष्टि है। कौशल्या अपने राम के उस व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है जो उन्होंने बालहट से देखा है। जब ये बात चल रही होती है तब सुमित्रा बोल नहीं पाती और कौशल्या ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि राम सही कह रहे हैं। तब कैकेयी वापस बोलती है और क्या कहती है वो आगे के पद में है कि पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। यहाँ पर क्या है कि राम जब वन में संतुष्ट और सुखपूर्वक रहने का जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या भी उनका समर्थन करती है तो कैकेयी उस निश्चय से सहमत नहीं हो पाती। वह कहती है कि राम लक्ष्मण सीता भरत के साथ कौशल्या और उर्मिला के कष्टों के लिए भी स्वयं उत्तरदायी मानने लग जाती है और प्रत्याहार करना चाहती है। वह कहती है कि कौशल्या माँ कुछ भी कह सकती है, लेकिन हे राम, भले ही तुम्हारे निर्णय से माता कौशल्या के साथ सभी संतुष्ट और सहमत हो, किंतु मैं सहमत और संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे वनवास पूरा होकर लौटने तक मैं किससे राजमहलों में वार्तालाप करूँगी। अर्थात महलों में मेरा ऐसा कोई घनिष्ठ नहीं है जिससे मैं कुछ कह सुन सकूँ, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। फिर वापस वो कहते हैं कि जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। जब वह राम के बाद कौशल्या से कहने लगी कि हे माता कौशल्या, मेरे कुटिल वचनों के कारण ही राम के साथ लक्ष्मण वन को गए और हमारी बेटी उर्मिला उनके अभाव में दुखी है और इस घोर अपराध की भागीदार में लंबे समय तक आपके चरणों की दासी बनी रहकर सेवा करूं तो भी कम है। और कैकेयी की भावना है कि भगवान इसे सभी के चरणों की दासी बनाए ताकि सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। कि जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। कि रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, यह कहकर कांटों पर सुला दिया पहले ही। यानी जब वो कहती है कि मैं क्या कहूँगी, मैं किससे कहूँगी, तब उर्मिला बीच में बोल पड़ती है कि अभी तक तो मैं आपकी सेविका हूँ ना, आप अपने दुख दर्द मुझसे साझा कर सकती है। तो जब उर्मिला ऐसी बात कहती है तो कैकेयी का दुख दुगुना हो जाता है और वो कहता है कि तुमने तो मुझे पहले ही रुला दिया है और मैं तो तेरी दासी रह सकती हूँ क्योंकि तुमको मैंने पहले ही कांटों पर सुलाया है और अब तुम मुझे जब कहती हो तो मुझे मेरा दुख दुगुना हो जाता है। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पिस मुझसे चंदन लता मुझे पर छा जा। तुमको तो मैंने कांटों पर सुलाया है और सबसे बड़ी दुखिनी यदि इस पूरे घटनाक्रम की है तो हे उर्मिला तुम हो, और अब मेरे दुख के साथ तुम्हारे दुख को भी मैं चंदन लता की भांति छाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारे दुखों को मैं दूर करने में अपनी कुछ मदद कर सकूँ। फिर कैकेयी कहती है हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही। तो यहाँ पर वही कहती है कि जब इतना सारा पश्चाताप करने का अधिकार मुझे ही है, क्योंकि हे राम, मैंने ही तुम्हें वनवास का दिया है और वनवास का जो पाप मुझे ही जा रहा है, और ऐसी स्थिति में जब वनवास मैंने दिलाया तो पश्चाताप करने का अधिकार भी मेरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पद में अपराध बोध से जलती कैकेयी अपनी भूल पर पश्चाताप करती है और वह दासी बनकर सेवा करना चाहती है। यहाँ पर उर्मिला का वह विराट हृदय भी प्रकट हुआ है जब इतना दुख सहने के बाद भी वह कैकेयी के प्रति श्रद्धा भाव रखती है। लेकिन कैकेयी का यहाँ पर दूसरा रूप में चरित्र प्रकट होता है जो राम काव्य परंपरा में दिखाई नहीं देता। जब वो कैकेयी इस तरह से बात करती है तो राम क्या कहते हैं कि पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं।
जाने दो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरे इनकी चिर पंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। हार्य भरत के लिए और था इतना, बस भाई लो माँ कहें और ये कितना। अब देखिए यहाँ पर राम कैकई और उसके साथ भरत का भी जुड़ाव हो जाता है। कैकई महलों में क्या कहेगी, लोगों को जवाब क्या देगी, उसके बाद राम उनको कहते हैं कि राम माता कैकई को समझा रहे हैं कि हमारे रघुकुल का यह परंपरा है कि जो वचन एक बार दे दिया जाता है वह लोहे की लकीर बन जाता है, फिर उसे लौटाकर पुनः लेना असंभव हो जाता है। और मैंने जो आपकी व पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष की वनवास यात्रा का जो प्रण शिरोधार्य किया है उसे लौटाना लगभग अब असंभव है, और ऐसा करना रघुवंश की परंपरा के विरुद्ध ही होगा। तो लौटा कर कब, ऐसी कोई परंपरा हमारे यहाँ रही नहीं है। और जहाँ तक आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। और व्यर्थ ही दुखी होने को आपको आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो कि प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह एक साथ नहीं किया जा सकता, दोनों ही अलग अलग मार्ग के अनुगामी होते हैं। प्रेम में कोमलता होती है और कर्तव्य पालन में कठोरता का अपनाना जरूरी होता है। और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और अयोध्या लौटना मेरे लिए असंभव है। जाने दो निर्णय करें भरत ही सारा, मेरा कथन है कथन यथार्थ तुम्हारा। खैर जाने दो, अब मैं संपूर्ण निर्णय का भार मैं स्वयं ने लेकर के भ्राता भरत पर बोलता हूँ। यानी मैंने अपना निर्णय सुनाया है और माता कैकई कह रही है, तो दोनों में से किसका वाक्य ज़्यादा सही है, वही निर्णय करे कि मेरा वनवास पूरा कर अयोध्या लौटना ज़्यादा ठीक है अथवा अभी अयोध्या लौटना आपके कहने मात्र से। क्योंकि बचपन से जब मेरी और भरत में कोई विवाद होता था खेल खेल में, तब आप ही मेरा निर्णय करती थी, लेकिन आज हमारे और आप में बीच में मध्य विवाद हो रहा है, किसी बात पर सहमति नहीं हो रही है, तो उसका पंच किसे निर्णय करना देना चाहिए, इस भरत को देना चाहिए। तो मेरे इनकी चिर पंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। जब भरत इस बात को सुनते हैं, राम की इस बात को सुनते हैं, तो उनका हृदय चित्कार उठता है कि आज मेरे को फिर दुख देने वाली बातें आ गई कि हे भ्राता राम, अब बस करो, माँ की आज्ञा मान लो और अयोध्या लौट चलो, क्योंकि इससे अधिक माता कैकई कुछ नहीं कह सकती। और कितना अन्याय विनय माता कैकई से करगाओगे कि हार्य भरत के लिए और था इतना, बस भाई लो माँ कहे और ये कितना। कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। यहाँ पर भरत का दुख प्रकट हो जाता है। भरत उन्हें मनाने करते हैं, लेकिन कैकई राम से निवेदन कर रहे हैं कि राम, इस सभा में कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं किसे कहूँ, किस मुख से उन सब बातों का बखान करूं जो सुख दुख से परिपूर्ण रही है। मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि आप अयोध्या से घर लौट चलो, तब भी तुमसे विनय है लौटे घर जाओ, बस इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। भरत को जब निर्णय देने के लिए कहा जाता है, तो वो कहता है कि एक ठीक है, माँ की आज्ञा का पालन करते हुए आप अयोध्या लौट जाओ, और जहाँ तक वचन पालन की बात है तो मैं यहाँ पर आपका वचन का पालन करूंगा। तो जब वो जाओ का अर्थ मुझे बतलाओ, राम कह रहे हैं कि आपने कह तो दिया कि जाओ, तो कहने का आशय क्या है भरत? क्योंकि भरत ने जब कहा कि हे प्रभु आप जाओ, मतलब अयोध्या आप चले जाओ, और प्रभु पूर्ण करूंगा यहाँ तुम्हारा व्रत में, तो भरत कहता है कि आपका जो व्रत है वो भी अधूरा नहीं रहेगा, मैं आपके बदले में मैं यहाँ रह जाऊंगा, और आपके जो वचन है आपने जो पिता को दिया है माता को दिया है उसका पालन मैं करूँगा। पर क्या योग्य समर्थ और अनिरत में। फिर राम कहते हैं कि जब आप इतना कह रहे हो भरत कि तुम्हारा व्रत मैं कर लूँगा, तो ये बताओ मुझे कि क्या मैं अयोग्य हूँ या असमर्थ हूँ या अनिरत हूँ, यानी मैं अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हूँ। तो फिर भरत कहता है कि नहीं, यह सुनना भी पाप भिन्न हूँ क्या मैं। जो आप कह रहे हो कि भाई आपका योग्यता पर शक करना मेरे लिए पाप है, लेकिन एक बात बताइए कि मैं आपसे अलग थोड़े हूँ।
तो इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं। तो राम कहते हैं कि बताओ भरत, तुमने मेरे पर शंका की है तो मुझे इस बात का दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं अपने कर्तव्य का बोझ तुम पर डाल दूंगा और मैं अयोध्या लौट चलूँगा। ये बात जो सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे मुख से, उससे भी मुझे दुख हो रहा है। हम एक आत्मा है तदपि भिन्न है काया। ये तो ठीक है कि हमारी और तुम्हारी आत्मा तो एक है, लेकिन शरीर तो हमारा अलग अलग है ना। तो इस काया पर नहीं कुजे कुछ माया। फिर भरत बोलता है कि ठीक है, तो मेरे को जब आप कह रहे हो कि काया अलग है तो मेरे को इस काया पर भी कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, आज ही नष्ट क्यों ना हो जाए। तो यहाँ देखो, संवाद शैली में राम भरत के वचन का जो अभिनय हो रहा है, संवादों में आप देखोगे तो केशव के संवाद जैसे संवाद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भरत और राम एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व प्रेम दर्शा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को दुख को झेलने को तैयार है। ये कितना विहंगम दृश्य है। संपूर्ण पद में एक जिज्ञासा का भाव बना रहता है, प्रश्न अलंकार है कि देखें राम और भरत अपनी बात को किस तरह से प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे को अपने मन की बात को कैसे समझा रहे हैं। तो आप इन दोनों पदों को पढ़ें और कोशिश करें कि इनमें दोनों का संवाद क्या हो रहा है, और कम से कम राम और भरत का जो 18 पद है उन संवादों को आप वाक्यनुमा लिखें, ताकि आपको पता लगेगा कि दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। आज बस इतना ही, शेष अगले कालांश में।